के बाद कहां गायब हो जाते हैं नागा साधु? क्या कुंभ खत्म होते ही सभी नागा हो जाते हैं अंतर्ध्यान? क्या सिर्फ कुंभ में ही प्रकट होते हैं ये निर्वस्त्र अवतार? पहली बार देखिए कुंभ के नागाओं का रहस्यमयी लोक। जी हाँ, विज्ञान के पास भी इसका जवाब नहीं है। कड़ाके की ठंड में नागा साधुओं की उघारे बदन रहकर खास तरह की साधना सबको हैरत में डालती है। बदन में नाम मात्र का सूती कपड़ा और पूरे शरीर पर भस्म, ये खास तरह का हुलिया धारण करते हैं नागा साधु। लाखों नागा आजकल प्रयागराज कुंभ में मौजूद हैं और इनकी तमाम अलग अलग साधनाएं विज्ञान को भी हैरत में डाल रही हैं। लेकिन नागा साधुओं की साधना से भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर कुंभ खत्म होते ही ये लाखों नागा कहां गायब हो जाते हैं। इन साधुओं का कुंभ के बाद ढूंढने पर भी नामो निशान क्यों नहीं मिलता? क्या कुंभ खत्म होते ही खुद को अदृश्य कर लेते हैं ये संत? बहुत रहस्यमयी सवाल है ये और इसका जवाब भी बहुत कम लोगों के पास है। पर आज हम आपको सबूत के साथ बताएंगे कि कुंभ के बाद आखिर कहां चले जाते हैं ये दिव्य संत महात्मा। जी हां दोस्तों, निर्वस्त्र अवतार से जाने जाने वाले नागा साधु शरीर पर लगी भस्म और लंबी जटाएं इन्हें भीड़ से अलग बनाती हैं। उनका निजी जीवन कैसा होता है, वो कहां रहते हैं, अपने दिन कैसे गुजारते हैं, बहुत सारी रोचक बातें हम आपको बताएंगे। उससे पहले ये भी जान लीजिए कि कुंभ में ज्यादातर नागा साधु दो विशेष अखाड़ों से आते हैं। एक अखाड़ा है वाराणसी का महापरिनिर्वाण अखाड़ा और दूसरा है पंचदशनाम जूना अखाड़ा। इन दोनों अखाड़ों के नागा साधु कुंभ का हिस्सा बनते हैं। हाथों में त्रिशूल, शरीर पर भस्म, रुद्राक्ष की माला और कभी कभी जानवरों की खाल को शरीर पर लपेटे ये साधु कुंभ में आते हैं। कुंभ का पहला शाही स्नान नागा साधु करते हैं और उसके बाद ही अन्य श्रद्धालुओं को कुंभ स्नान की अनुमति होती है। नागा साधु अन्य दिनों में दिगंबर स्वरूप यानी निर्वस्त्र नहीं रहते हैं। समाज में दिगंबर स्वरूप स्वीकार्य नहीं है, इसलिए साधु कुंभ के बाद गमछा पहनकर आश्रमों में निवास करते हैं। दिगंबर का अर्थ है धरती और अंबर। नागा साधुओं का मानना है कि धरती उनका बिछौना और अंबर उनका ओढ़ना है, इसलिए वो कुंभ की अमृत वर्षा के लिए नागा स्वरूप में आते हैं। जब कुंभ की समाप्ति हो जाती है तो इसके बाद नागा साधु अपने अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं। इन अखाड़ों में नागा साधु ध्यान और साधना करते हैं, साथ ही धार्मिक शिक्षाएं भी देते हैं। इनकी तपस्वी जीवन शैली होती है। बहुत से नागा साधु हिमालयों, जंगलों और अन्य एकांत स्थानों में तपस्या करने चले जाते हैं। वहीं बहुत से नागा साधु शरीर पर भभूत लपेटे हिमालय तपस्या करने जाते हैं। यहाँ वो कठोर तप करते हैं, फल और फूल खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। नागा साधु कुंभ के बाद तीर्थ स्थलों पर भी रहते हैं। प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन में इनका बसेरा होता है। ये दीक्षा मांगकर अपना जीवन जीते हैं। इसके अलावा नागा साधु धार्मिक यात्राएं भी करते हैं। वहीं कुंभ के बाद नागाओं के अचानक गायब हो जाने को लेकर निरंजनी अखाड़ा के महंत रविंद्र पुरी ने भी बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया है कि साधना और सुअवसरों में नागा सन्यासी नग्न यानी दिगंबर रहते हैं, लेकिन समाज में आते जाते समय लोक मर्यादा से उपवस्त्र यानी कौपीन, लंगोट या गमछा धारण करते हैं। ये सन्यासी गांव, खेड़ों, कस्बों, शहरों में स्थित मंदिरों, मठों, आश्रमों का प्रबंधन करते हुए समाज में भी रहते हैं, तो कई गिरी गुफाओं में अपनी साधना से देश दुनिया कल्याण के लिए ध्यान तपस्या में मग्न रहते हैं। तो दोस्तों, नागा साधुओं के इस रहस्यमयी जीवन से जुड़ी ये जानकारी कैसी लगी आपको? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही प्रयागराज में जारी महाकुंभ से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट से खुद को अवेयर रखने के लिए आपके अपने चैनल वीके न्यूज के साथ आप यूं ही जुड़े रहें। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।